नमस्कार दोस्तों, इंडियन किसान चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त महेश चौधरी। तो आज मैं एग्री एशिया 11वां हो रहा है गांधीनगर हेलीपैड सेंटर में, वहां पे आया हुआ था। तो मैंने देखा कैमिन कंपनी का साइलेज सेवर करके है, तो मुझे थोड़ा मैंने उनसे जानकारी ली। तो हमारे साथ उनके जो है सर, वो है, जानकारी देंगे कि वो क्या काम में आता है, क्योंकि छोटे फार्मरों के लिए काफ़ी साइलेज बनाने के लिए उपयोगी है। तो इसीलिए तो ये कोई पेड प्रमोशन है नहीं, लेकिन मुझे अच्छी लगी चीज़, तो मैंने सोचा कि हमारे किसान साथियों को भी शेयर करूं, ताकि कोई अगर साइलेज बनाना चाहता है तो उसको अच्छी तरीके से उसका क्या उपयोग है और क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में जानकारी मिल सकती है। तो नमस्कार सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आप कैमिन में क्या काम करते हैं सर? हाँ, मेरा नाम डॉक्टर वरुण परमार है और मैं कैमिन में एज अ टेक्निकल मैनेजर गुजरात और राजस्थान दोनों एरियाज़ के फार्मर्स और फीड मिलर्स दोनों को मैं देखता हूँ एज अ टेक्निकली। तो सर हमें ये साइलेज सेवर के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। ठीक है, साइलेज सेवर से पहले मैं थोड़ा एक दो लाइन साइलेज के बारे में बताना चाहूँगा कि साइलेज जो है वो खास करके हम जो अपनी देसी भाषा में बोले तो आचार है। जैसे हम आचार अपने लिए इस्तेमाल करते हैं ट्रैवलिंग के लिए और उसमें कि अचार और रोटी के साथ खा लेते हैं, इसी तरह से जब हमारे पास ग्रीन फॉडर की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, ग्रीन फॉडर हमारे पास जब नहीं होता है, तो हम ग्रीन फॉडर को एनएरोबिक एनवायरनमेंट में हम उसको फर्मेंट करते हैं। और उस केस में कभी कभार जो है साइलेज में कीड़े होने के चांस और फूग होने के चांस बढ़ जाते हैं, फंगस होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो उस केस में जो हमारी जो कैमिन की जो उत्पाद है जिसका नाम साइलेज सेवर है, वो क्या करता है कि इसमें जो है ऑर्गेनिक एसिड्स है और सर्फेक्टेंट्स है। तो ऑर्गेनिक एसिड्स की और सर्फेक्टेंट्स की वजह से जितने भी मोल्ड होने के चांसेस है, और जो पीएच है, जो हम बोलते हैं कि साइलेज की जो सबसे बेस्ट क्वालिटी है, उसके लिए जो हमारा पीएच है 3.8 to 4.2, मतलब कि लोअर साइड होना चाहिए। 4 से नीचे है तो बहुत अच्छा है, 4.2 से नीचे है तो बहुत अच्छा है। तो उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हम ये प्रोडक्ट जो उत्पाद है वो हम अपने जो छोटे किसान है और मीडियम स्केल किसान है, हम दोनों को ये प्रोडक्ट देते हैं। और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स का उत्पाद का जो डोज है वो है 500 ग्राम से लेके 1000 ग्राम पर मेट्रिक टन ऑफ फीड। इसको आप पानी के साथ या फिर डायरेक्ट आप दोनों के साथ स्प्रे कर सकते हो अपने साइलेज के ऊपर, जिससे साइलेज की गुणवत्ता आपकी बनी रहेगी। और पशु में जो फूग के कारण या फिर हम फूगजन्य रोग है और उसमें टॉक्सिन्स के कारण जो प्रॉब्लम होने की संभावना है उसको हम कम कर सकते हैं या पूरी तरह से हटा सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से आपके पशु में साइलेज की गुणवत्ता बहुत अच्छी रहेगी। हम इसको ये बोलते हैं कि गुणवत्ता हम कैसे सुनिश्चित करें। तो यदि टॉबैको की स्मेल आ रही है तो समझ लीजिए कि ये साइलेज अच्छा नहीं है, स्मेल में भी अच्छा नहीं है और ये पशु के खाने लायक नहीं है। लेकिन यदि आपके विनेगर जैसी एसिडिक जो सरको हम बोलते हैं उसके जैसी यदि ये उसकी खुशबू आ रही है तो देन तो ये क्वालिटी है बहुत अच्छी है आपकी। तो ये मेरे तरफ से आंसर है। तो सर ये कितने मतलब पैकिंग में आती है कि ये हम बैग देख रहे हैं वो कितने की मतलब कितने लीटर में आती है? ये हमारी 5 लीटर के उत्पाद है, 5 लीटर के पैकिंग में आती है। तो अगर किसान कितना मतलब 5 लीटर कितना साइलेज बनाने में यूज़ होता है, मतलब 1 लीटर में कितना साइलेज? हाँ, मतलब 500 ml से लेके 1 लीटर पर टन ऑफ साइलेज आप यूज़ कर सकते हो। तो उसको किस तरीके से यूज़ करना है, मतलब 1 टन है तो कोई ऊपर ही डाल लेना है या बीच में डालना रहता है? बिल्कुल, जैसे आपने पेस्टिसाइड के जो पंप देखे होंगे कि जो पूरा स्प्रिंकल हम करते हैं, तो ऐसे कोई भी स्प्रिंकलर, लेकिन वो पेस्टिसाइड वाले नहीं होने चाहिए, फ्रेश होने चाहिए। उसमें आप पानी के अनुपात के साथ 1 लीटर ये और 5 लीटर पानी, उस अनुपात से आप अपने साइलेज में जो हमारे प्रोडक्ट की डोज है वो 500 ml से 1 लीटर के बीच में आप पर मेट्रिक टन इसको दे सकते हैं। तो पर मेट्रिक टन के हिसाब से आपको 500 ml से 1 टन के बीच में इसका डोज रखना है। ज़्यादातर 500 ml से ही काम हो जाएगा, लेकिन यदि आपका साइलेज में मॉइस्चर अनुपात सही नहीं है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, तो उस केस में आपको थोड़ा सा डोज ज़्यादा बढ़ा के 1 लीटर तक जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होने से कभी कभार साइलेज के बिगड़ने के चांस बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पे 1 लीटर डोज है वो ज़्यादा किफ़ायती है। तो सर आचार काफ़ी जात के आते हैं साइलेज, मतलब कि तो ये मक्का में ही डालना है होता है, इसके लिए यूज़ करना होता है, या कोई और भी अगर कोई क्योंकि नेपियर का भी बनाता है, ऐसा अगर किस में डाल सकते हैं? ये जो ये उत्पाद है वो सारे अपने जो साइलेज है वो भले ही नेपियर का हो, मक्के का हो, या कोई कॉम्बिनेशन ऑफ मक्का प्लस नेपियर, उसके कॉम्बिनेशन में ये सभी में काम करता है। क्योंकि जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सपट लोशन एक प्रोडक्ट आती है, तो जैसे हमें ये फूग हो जाता है स्किन के ऊपर, जिसको हम दादर या
खस बोलते हैं, तो उसके ऊपर जैसे सपट लोशन क्या करता है कि उसको वो पूरी तरह से मिटा देता है, उसी तरह से ये क्या करता है, पूरे साइलेज में जैसे मिक्स होके जो फंगस है या फिर जो उस टाइप का ग्रोथ होने की संभावना है उसको ये पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। तो ये एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है जिससे हम अपनी साइलेज की गुणवत्ता को और लंबे टाइम तक बढ़ा सकते हैं। तो सर लास्ट क्वेश्चन यही रहेगा कि बैग है तो ये कहाँ अवेलेबल हो जाएगा? अगर पूरे भारत में मिलना चाहे तो मिल जाएगा, कहाँ पे मिलेगा और इसकी क्या रेट रहती है अंदाजन, जो आपको मतलब हर राज्य में क्या अलग अलग? ये हमारी जो उत्पाद है वो पूरे भारत भर में अवेलेबल है। हर स्टेट में, गुजरात हो, राजस्थान हो या कोई भी जितने भी स्टेट्स हैं, पंजाब हो, हरियाणा हो, हर जगह पे केमिन के एग्जीक्यूटिव्स हैं अवेलेबल। केमिन्स की सेल्स टीम है, तो उनको कांटेक्ट करके आप उनका कांटेक्ट हमारी वेबसाइट से भी मिल सकते हैं या फिर हमारी टीम को आप कनेक्ट करके भी आप उनका कांटेक्ट ले सकते हैं रीजनल वाइज। तो वो लोग आपको उस प्रोडक्ट का अवेलेबिलिटी करवा देंगे। हो सकता है कि कभी कभार बहुत बड़ी क्वांटिटी में आपको चाहिए तो आपको बहुत थोड़े पहले बोलना पड़ेगा, बाकी एक रेगुलर क्वांटिटी तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो ये मेरे, और उसकी जो प्राइस है वो डिपेंड करेगा आपकी क्वांटिटी के हिसाब से है। तो क्वांटिटी के हिसाब से आपकी ये प्राइस मोटा मोटी रहेगी। तो वो आप एग्जीक्यूटिव से बात करके आप प्राइस और क्वांटिटी के बेस पे आपको प्राइस मिल जाएगी उस हिसाब से। तो दोस्तों ये थी साइलेज सेवर लिक्विड के बारे में जानकारी, जो मैंने पहली जानकारी ली पहले, बाद में वीडियो उसका बनाया। बहुत ही अच्छी है क्योंकि छोटे फार्मरों के लिए काफ़ी कोई साइलेज बनाता नहीं है, लेकिन अब डेयरी फार्म टिकना है तो हमें ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि अभी सूखे चारे का भी भाव बढ़ रहा है और काफ़ी है तो साइलेज बनाई। और जब सूखा चारा मतलब हरा चारा ना मिलता हो तब उसका इस्तेमाल कीजिए और अच्छा दूध पाइए दोस्तों। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू वाली बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।